वीकेंड ट्रेडिंग क्या है? वीकेंड में तो मार्केट बंद रहता है, तो हम वीकेंड ट्रेडिंग कैसे करें? वीकेंड ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप वीकेंड में बैठ के एनालाइज करते हैं, स्टॉक्स का एक व्यू बनाते हैं और वीकडे में जब भी वो स्टॉक्स के अंदर में कोई रिएक्शन हो, आप उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ हर वीकेंड आपके लिए। पहले मैं लाइव सेशन करता था हर शनिवार 4 बजे, फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर दिया करूँ ताकि आपके पास ये काफ़ी टाइम तक रहे। इस वीडियो में हर वीकेंड मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू दूंगा मार्केट का, सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें करेंगे। स्टॉक्स जिनको मैं अपने तरीके से निकालता हूँ, जिन पे मैं व्यू अपने तरीके से बनाता हूँ, आपके साथ में शेयर करूंगा। हो सकता है आपको उससे फायदा हो जाए, कुछ नहीं तो नॉलेज तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरह के बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा आप डेफिनेटली उठाइएगा। चलिए चलते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले कोई भी काम चालू करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं ना, तो हमारे मार्केट के गणेश जी हैं डॉलर। तो चलिए डॉलर को देखते हैं वो क्या कर रहा है। डॉलर को देखने का तरीका है डॉलर इंडेक्स। ये आप सबको पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब उनको भी समझ में आ गया होगा कि डॉलर इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हम सब के लिए। तो डॉलर इंडेक्स जो कि एक सपोर्ट रेंज है जिसका 91.3 टू 91.7, अगर आप देखें तो ये वहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, ऊपर जाके ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डॉलर एक रेंज में है और उस रेंज में ना वो ऊपर की तरफ बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, ना वो नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक रेंज में है। जब तक डॉलर एक रेंज में रहेगा तब तक निफ्टी भी एक रेंज में रहेगा। और इसको सही तरीके से इवैल्यूएट कौन करता है? विक्स इंडेक्स। अगर आप इंडिया का विक्स इंडेक्स देखेंगे तो ये तकरीबन 12 के आसपास आ गया, मतलब कितना लो वोलेटिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, क्योंकि डॉलर एक रेंज में है। तो जब तक ये रेंज चलेगा, मेरे हिसाब से डॉलर का रेंज है 93.35 और नीचे का डॉलर का रेंज है तकरीबन 90, या आप मान लें नीचे 91.34 समझ लीजिए। तो ये जो एक रेंज है ना, इसमें जब तक डॉलर रहेगा तब तक वोलेटिलिटी नीचे रहेगी, इंडाइसेस शायद कहीं नहीं जाएंगे। एक निफ्टी का ब्रॉडर व्यू अगर मैं बनाना चाहूँ इस थॉट प्रोसेस से, तो निफ्टी का जो रेंज है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक उसने डबल टॉप फॉर्मेशन किया है विच इज़ अराउंड 15,875, और नीचे का इसका जो जोन है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, जिसको हो सकता है वापस से नीचे टेस्ट कर दे, वो है 15,200। तो 15,200 से लेके 15,800 ये एक ब्रॉडर निफ्टी का रेंज है। शायद मार्केट यहीं पर थोड़ा टाइम विश्राम करेगा। बहुत दिन से एक्टिविटी चल रही है, हाइपरनेस चल रहा है, थोड़ा विश्राम भी मार्केट को करने देते हैं, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से आदत खराब हो रखी है ना, जो लो वही बढ़ जाता और पैसे बन जाते हैं। बट थोड़ा विश्राम की रिक्वायरमेंट है। आप देखोगे 2008 का मंदी के बाद 2009 में भी चलने के बाद थोड़ा विश्राम किया था, तो अभी विश्राम का टाइम चल रहा है डॉलर का और निफ्टी का। सेक्टर्स की बात करें तो कुछ सेक्टर जो सिक्लिकल सेक्टर है, जो डॉलर पे डिपेंडेंट है, वो डॉलर का एक्शन के कारण रिएक्ट करेंगे। जैसे मेटल्स है, स्ट्रक्चरल स्टोरी, लॉन्ग टर्म अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तेजी है इस सेक्टर के अंदर में। बट जैसे डॉलर रिएक्ट करता है वैसे मेटल स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे, मेटल सेक्टर्स भी रिएक्ट करेंगे। एफएमसीजी, फार्मा डिफेंसिव प्ले, एवरग्रीन डिफेंसिव प्ले। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी वीकनेस आता है तो इन दोनों में अलग से एक चाल चालू हो जाती है। तो अगर आपको ठहराव वाला पोजीशन स्टॉक्स में पोजीशन लेना है तो एफएमसीजी, फार्मा एक अच्छा ऑप्शन हमेशा की तरह है। मेरा फेवरेट सेक्टर आईटी सेक्टर, आई थिंक आईटी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करेगा। तो छोटा बहुत भी फॉल आए किसी भी स्टॉक में, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे हैप्पीएस्ट माइंड और ये सब जितने भी स्टॉक्स है, ये बहुत हैप्पी करेंगे आपको। तो प्लीज़ फोकस ऑन मिड कैप आईटी स्टॉक्स, दे विल डू वेरी गुड। प्राइवेट बैंक्स में अभी भी एक अचक सी है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इनमें एक रैली आएगी ज़रूर। अगर निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो प्राइवेट बैंक्स को अच्छा करना ही पड़ेगा, और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तो एक अच्छे बैंक हैं ही जो शायद इस ब्रेकआउट को लीड करे। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी ठीक है, ख़राब नहीं है। ऑल्दो इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है, बड़े ट्रस्टवर्दी कम है ये।
तो मुझे अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में फिर भी करना हो, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ है, फिर भी करना हो तो शायद मैं स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा देखूंगा। बाकी सारे बैंक्स भी अच्छे ही हैं, बट कंफर्ट की बात है, आपको जो कंफर्ट हो आप वो देखिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। दोनों स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स आर डूइंग वेरी गुड। तो छोटे स्टॉक्स के अंदर में इंडिया में रैली है और रैली बरकरार रहेगी, क्योंकि इंडिया एक इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ मूव किया है। डीमॉन के कारण, जीएसटी के कारण, ये सारे जो रिफॉर्म लास्ट 4-5 साल में आए ना, इसका इम्पैक्ट फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नए रूप में अब इंडिया में उभर के आ रहा है बिकॉज ऑफ चाइना इम्पैक्ट। लॉट ऑफ बिजनेसेस नाउ विल मूव आउट ऑफ चाइना, गेट इनटू इंडिया। तो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो परेशान थे चाइना से, जो परेशान थे इनफॉर्मल इकोनॉमी से, उनकी परेशानी खत्म हो गई। तो अब वहां पर रैली आ रही है, तो कभी भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप को। दोस्तों एक तरीका है मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो बहुत अच्छा तरीका है। मिड कैप स्मॉल कैप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अच्छे, लेकिन मिल जाए तो उनको राइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो लार्ज कैप आप प्ले करिए थ्रू ईटीएफ। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ईटीएफ के अंदर में, तो कोई भी ईटीएफ ले लीजिए, निफ्टी ईटीएफ ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए जिसमें लोएस्ट कॉस्ट हो, आप वहाँ बिल्ड कीजिए। और स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चालू करिए, बिकॉज एसआईपी एक बहुत पावरफुल टूल है कंपल्सरीली सेविंग कराने का। नहीं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होती है। जब हम स्टॉक्स में करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइसेस देख के हम विचलित हो जाते हैं। 20% आप फिर भी डायरेक्ट स्टॉक में करिए, 20 से 25%, उससे आपके कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर आपको बड़ा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाइए और 20 से 25% से डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में काम करके, और डायरेक्ट स्टॉक में आप लार्जली टिपिकली मिड कैप्स पे फोकस करेंगे। स्मॉल कैप्स को इवेलुएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मिड कैप्स इज अ गुड डोमेन, बिकॉज यही मिड कैप्स लार्ज कैप बनेंगे तो उनको अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल है कि आप डायरेक्टली उनके अंदर में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सेक्टर का व्यू, निफ्टी का ब्रॉडर व्यू हमने बनाया। स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक के लिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ दो तरीके, या तो आपके पास खुद के स्टॉक से आप उन्हीं को ही देख रहे हैं तो उसके लिए आप उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवैल्यूएट करिए। अगर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है तो आप उनके स्ट्रेंथ को लीड करिए, वीकनेस वाले स्टॉक है तो आप वीकनेस पे उनको बेच दीजिए। अगर आप ये बात समझ नहीं पाए हैं तो मैंने इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि अगर मेरा शेयर लिया हुआ है और वो गिर जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, उसका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। इससे आपको 100% क्लैरिटी होगा कि एज अ होल्डर ऑफ स्टॉक इफ देयर इज अ लॉस यू आर सीइंग इन योर स्टॉक यू शुड नॉट गेट पैनिक्ड। वो कैसे होता है वो उस वीडियो के अंदर में देखिएगा। चलिए अपने नए स्टॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉकेज को मैं यूज़ करूंगा। स्टॉकेज हमने डिज़ाइन इसीलिए किया है कि कोई वीकेंड में आराम से या वीकडे में शाम को बैठ के एनालाइज कर सके। तो स्टॉकेज में स्कैन में जाके मैं वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में जाऊंगा और वीकली डिलीवरी स्कैन में जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है स्टॉकेज में, अभी हमने किया है लेटेस्ट वर्जन के अंदर में, जिसमें वीकली बेसिस पे जिन स्टॉक्स के अंदर में हाई डिलीवरी है हम उन स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट वीक हो सकता है किसी ऑपरेटर ने उसमें बड़ी एंट्री की है तो वो स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज है, इट इज नॉट अ सर्टेनिटी। अल्टीमेटली मार्केट इज ऑल अबाउट क्यूमुलेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो हम लोग उन्हीं पॉसिबिलिटीज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है हाई डिलीवर क्वांटिटी के अंदर में। ये मेजर स्टॉक्स का फिल्टर लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे हिसाब से तकरीबन 650 स्टॉक्स है इंडिया में जो मेजर स्टॉक्स है जिनमें लिक्विडिटी अप्रोप्रिएट रहती है। तो आप वो मेजर स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर आपको मेजर स्टॉक्स नहीं करना, अगर आपको छोटे स्टॉक्स भी देखना है तो आप मेजर स्टॉक्स को हटा के यहाँ पर एनएससी स्टॉक कर सकते हैं और मार्केट कैप को आप प्रॉब्ली 100 करोड़ से 1000 करोड़ कर सकते हैं। इससे आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो छोटे मार्केट कैप के हैं बट जिनमें मोमेंटम हाई होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, इसी पे चलते हैं, वह मेजर स्टॉक्स को हटा के इसी पे दिमाग लगाते हैं। तो पहले अपने देखते हैं, ये स्टॉक है शिवालिक भीमतल कंट्रोल लिमिटेड। ओके, इस स्टॉक के अंदर में चलते थे। इसमें 3,44,000 डिलीवरी का काम हुआ है। जनरली 18,000 का काम होता है और प्राइस 3% गिरा है। चलिए स्टॉक के अंदर में चलते हैं, देखिए कितना अच्छा डिलीवरी का काम हुआ है। अगर दोनों को माने अगर दोनों एक्सचेंज को कंबाइन करें तो वीकली बेसिस पे एवरेज की जितना डिलीवरी है, तो ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल डिलीवरी हुआ, बट हाँ डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी है स्टॉक के अंदर में।
इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, एक इसका मार्केट कैप है 460 करोड़, मतलब छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। पी 18% है और ये मेटल्स के अंदर में डील करती है। तो ये हो गया बेसिक अपना कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं इसके चार्ट को अगर स्टडी करूं तो मैंने स्टॉकेज के अंदर में एच चार्ट को यूज किया है। एक काम करते हैं, इसके अंदर में हम लोग पहली बात तो इसको एनएससी से हटा के इसको बीएससी कर लेते हैं, बिकॉज ये शायद एनएससी में नई नई लिस्ट हुई होगी, इसीलिए ये एनएससी का डेटा लिमिटेड दिखा रहा है। बीएससी के अंदर में देखिए ये स्टॉक का परफॉर्मेंस, ये ऊपर गया है, थोड़ा करेक्ट किया है। इसके अंदर में आरएस में देखूं तो 0 के ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। गिरते वक्त वॉल्यूम कम है, बढ़ते वक्त वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा था। तो ये स्टॉक के अंदर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है, तो इस स्टॉक को आप अपने ट्रैकर में डाल सकते हैं। चलिए एक बार एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और मेजर स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के एक अपने ही चाल होते हैं, अपना रिस्क होता है। जनरली उनके अंदर में अगर आपको बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तभी आप पैसे डालिए। लार्ज कैप पे तो क्या पैसे अगर डालोगे भी, या मेजर स्टॉक्स में पैसे डालोगे भी, तो लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो जनरली भाव आ जाते हैं। बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, जिनके कम मार्केट कैप है, उनमें अगर फंडामेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनमें बहुत सोच समझ के पैसे डालने चाहिए। तो चलिए मेजर स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये मेजर स्टॉक्स में आ गया यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स क्या कंपनी है? यूफ्लेक्स में चलते हैं अंदर में, फंडामेंटली इसको देखते हैं। ये एफएमसीजी कंपनी है, पैकेजिंग के अंदर में इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी बात है। 3,900 करोड़ का मार्केट कैप है, ईपीएच 116 है, पी रेशियो खाली 4 का, इंडस्ट्री का पी है 5, तो बहुत ही सस्ती कंपनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी मुझे। एक बार वापस से इसकी एच चार्ट में जाते हैं स्टॉकेज का, तो ये बढ़ा है फिर करेक्ट हुआ है और इसका आरएस भी स्ट्रांग है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करूंगा जो कि मेरा मॉडल को दिखाता है। तो ओके, सो यूफ्लेक्स देखा जाए तो स्ट्रांग स्टॉक है, इसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ जो कि स्टॉकेज में भी दिख रहा था और अच्छा डिलीवरी भी हुआ है, और 2 आवरली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ है और ईओडी चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ है। तो ये स्टॉक हमारा बाइंग कैंडिडेट है। अब हम कब बाई करेंगे इसको? 2 तरीका है, या तो हम ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, तो मतलब ये अगर ये जो पुराना हाई इसने अगर तोड़ दिया वापस से, क्या प्राइस थी देख लेते हैं, अराउंड 500 एंड ये था 570 अगर तोड़ देता है तो एक छोटा सा हमको ब्रेकआउट का बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या हम प्राइस रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे। कब चाहेंगे आप बाई करना? जितना क्लोज हो डिमांड जोन के उतना आपको मौका मिलेगा बाई करने का। तो मैं नीचे अगर आ जाऊं तो अगर ये 480 के करीब आ जाए तो मज़ा आ जाए लेकिन ये 480 के करीब नहीं आएगा। इतना गया ऊपर तो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। आप देखिए सुपर ट्रेंड के हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल है 526। तो जितना ये 526 के पास आए उतना हमको अच्छा है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको यहाँ पर 2 अलर्ट लगा देना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही प्यारा अलर्ट लगता है, आप राइट क्लिक करिए, ऐड अलर्ट कर दीजिए, तो अगर ये 525 आ गया तो आपको पता लग जाएगा। और ऊपर में ये 500, ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे 580, ये कौन सा प्राइस था 570, तो यहाँ पर करके आप एक अलर्ट लगा दीजिए। देखिए 2 अलर्ट लग गए। अब जब ये स्टॉक के अंदर में नेक्स्ट वीक कुछ भी होगा तो ये अलर्ट पहले बताएगा, उसके बाद होगा, तब हम जाके ट्रेड करेंगे। हमको क्यों ट्रेड करना है? तो वीकेंड ट्रेडर कौन है? जो वीकेंड में आराम से ये एनालिसिस करता है और वीकडे में जब भी हमारा अलर्ट बोलता है कि हाँ अब ट्रेड करना चाहिए तेरे को, तब जाके मैं ट्रेड करता हूँ। और हर वीकेंड का आप अपना स्टॉक का लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 2 जुलाई का स्टॉक का लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं यूफ्लेक्स को ऐड कर लूँगा। ये लिस्ट आप स्टॉकेज में भी बना सकते हैं एज अ वॉच लिस्ट, पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में क्योंकि रियल टाइम प्राइस में ट्रैक करता हूँ, मेरा कंफर्ट भी है काफ़ी रियल टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में बना ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट वीक ये जो स्टॉक्स मैंने होमवर्क करके आइडेंटिफाई कर लिए, मुझे यही स्टॉक्स को देखना है नेक्स्ट वीक। और जब भी इन स्टॉक्स के अंदर में किसी भी तरह का ब्रेकआउट की बात आई, प्राइस कभी भी रिएक्ट किया, तब फिर मैं इनमें जाके ट्रेड करूंगा। ये मेरा मॉडल है वीकेंड ट्रेडिंग का। अगर इस मॉडल को दोस्तों आप फॉलो करेंगे ना, बहुत पीसफुल वे में आप ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स के नॉइज आते हैं चारों तरफ से, इतने खबर आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि इस तरह से आप मॉडल को अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग व्यू चाहिए और स्टॉकेज चाहिए। स्टॉकेज ने एंड ऑफ द डे रिसर्च, वीकेंड रिसर्च को बहुत सिंपल कर दिया, और ट्रेडिंग व्यू ने रियल टाइम रिसर्च को सिंपल कर दिया। और क्या, ये 2 मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं, थायरोकेयर। इसको छोड़ देते हैं बिकॉज न्यूज़ में था, आपको तो पता है थायरोकेयर को फार्म इजी ने ले लिया है, तो
ऑब्वियसली उसके कारण उसमें वॉल्यूम और डिलीवरी बेस एक्टिविटी बहुत हुई है। सीक्वेंट साइंटिफिक, इसको देखते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक क्या कंपनी है भाई? सबसे पहले देखिए, जब भी आप जाइए ना, कंपनी क्या करती है ये देख लीजिए। ये फार्मा के अंदर में, हेल्थ केयर में। शो प्रोफाइल में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा, बट ये मुझे आइडिया लग गया कि ये कंपनी एक फार्मा कंपनी है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 74 का पी है, इंडस्ट्री का भी 34 है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन से क्या ना माइंड रेडी हो जाता है कि अच्छा ये स्टॉक ऐसा है। अब देखो मैं डिलीवरी बेस अगर देखता हूं तो अच्छा डिलीवरी हुआ है, और इसका वीवैप है करीबन 308 का वीवैप है, पूरा वीक का इसका वीवैप है 308। इसका मतलब ये स्टॉक में काफी अच्छी खासी एक्टिविटी है। इसका चार्ट देखें तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये देखिए रिट्रेसमेंट कैंडिडेट हो सकता है। सो लेट्स फिगर आउट इसमें हम क्या कर सकते हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक, वो लवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। मेरा आरएस मॉडल मैंने आप सबको सिखाया, वो आरएस मॉडल अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरा वेबिनार ले लीजिए, और अगर आप वेबिनार नहीं लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट शनिवार लर्न टू ट्रेड में आरएस मॉडल भी बता दिया हूं फ्री में। तो नेक्स्ट शनिवार लर्न टू ट्रेड देखिएगा जरूर, पूरा आरएस मॉडल आपको आपके लिए मैंने फ्री कर दिया है। आप लीजिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए, पसंद आए तो वेबिनार भी ले लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो माफ कर दीजिएगा। कई बार होता है कि नहीं पसंद आती है चीजें। सीक्वेंट साइंटिफिक इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इट हैज गॉन अप, पूरा वीक में ऊपर जाके वापस नीचे आ गया है। नीचे देखिए अभी ये अपना सपोर्ट जोन के पास आया है, 280 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। और 2 आवरली चार्ट में भी आ रहा है 0 के ऊपर है, ऑल्दो सुपर ट्रेंड नीचे आ गया है, पर 2 आवरली चार्ट में अगर आरएस भी 0 के ऊपर है तो चलेगा, और आरएस 55 यहाँ पर भी 0 के ऊपर है, विच इज फाइन। तो मेरे लिए ये एक कैंडिडेट है जिसको मुझे बाई करना है। मैं कब बाई करूंगा? देखिए ये जो स्विंग हाई नजर आ रही है ना आपको यहाँ पे, ये सिंपल चार्ट ये बोल रहा हूँ, ये स्विंग है मतलब 295। तो 295 पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। चलिए अलर्ट लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइट अलर्ट, ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, परफेक्ट है। तो ये स्टॉक मैं यहाँ पर ऐड भी कर लेता हूँ, सीक्वेंट SEQUENT, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, फैंटास्टिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर अपने ट्रैकर के लिए, और यहाँ पर मैंने इसको अलर्ट लगा दिया। अगर इसके ऊपर जाएगा प्राइस तो एक अटेम्प्ट तो बनता है कि नहीं दोस्तों? बनता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना लाइक करेंगे उतना प्यार मुझे मिलेगा, और उतना मैं मोटिवेट हो पाऊंगा कि आपके लिए और प्यार बांट सकूं। चलिए ठीक है, और एक स्टॉक देख लेते हैं जी, ज़्यादा स्टॉक नहीं करते हैं, 3 स्टॉक और एक स्टॉक देख लेते हैं। बहुत सारे ईमेल्स पेंडिंग पड़े हैं स्टॉकेज के ईमेल आईडी में, आप तो देख ही रहे होंगे, तो सारे ईमेल्स को भी क्लियर करना है। तो फटाफट और एक स्टॉक देख लेते हैं। ये एक स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, वेरी गुड। तो चलिए इस कंपनी करती क्या है पर देख लेते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर में, ओके। 4,600 करोड़ की कंपनी, ईपीएस माइनस है तो पीई भी इसीलिए इसका नेगेटिव है। ईपीएस माइनस है तो एक बार इसका रिजल्ट को क्विकली देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे प्रोग्रेस किया है। तो सेल्स देखें तो कंपनी की हालत ठीक नहीं है, सेल्स ही नहीं बन रहा है। और पैट देखेंगे तो पैट भी खराब है। इनफैक्ट इस साल तो एक्सपेंडिचर भी इसके काफ़ी बढ़ गए। 2021 की बात करें तो कंपनी परफॉर्मेंस वाइज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आरओई इसका 31% है, तो चलिए थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज, फाइनेंशियल वाइज उतनी इंकरेजिंग कंपनी नहीं लग रही है। एक बार चार्ट देख लेते हैं। कोई डिलीवरी हुआ है तो देखिए कोई ना कोई तो है जिसको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, या कोई ना कोई तो है जिसको ये कंपनी लगती होगी एकदम बेकार। तो अपने को मतलब नहीं है कंपनी क्या कर रही है, कैसी कर रही है, अपना माइंड में एक रीडिंग कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है। तो देखेंगे डिलीवरी अच्छा खासा हुआ है, वीवैप है 270 के आसपास, वेरी गुड। अब इसका अपने एच चार्ट में देखते हैं। वाह, हाँ इसका आरएस 0 के नीचे है। ऑल द डिलीवरी बेस अच्छी काम हो रही है, बट आरएस 0 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कहानी लग रही है। एक बार देख लेते हैं। स्टर्लिंग STERLI, स्टर्लिंग क्यों नहीं आ रहा भाई? ओह सॉरी मेरी गलती हो गई। स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है ना, स्टर्लिंग एंड विल्सन 16। हाँ देखिए आरएस तो नेगेटिव है इसका, तो ये कॉन्ट्रेडेंट प्ले है। और देखिए इस टाइप के कंपनी के अंदर में मैं तो नहीं ट्रेड करता हूँ। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतना ये ब्लड हाई लेवल हार्ट बीट इतने ऐसे होने पे मुझे बहुत डर लगता है। तो आई डोंट वांट टू ट्रेड दी स्टॉक्स। तो इसको मैं अपना ट्रैकर में भी नहीं रखूंगा। जो रिस्क ले सकते हैं वो अपना ट्रैकर में डाल ले, बट मैं इसको अपने ट्रैकर में नहीं रखूंगा। चलिए इसके बाद एक और कंपनी, 1-2 कंपनी और ले लेते हैं। PNC इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या डिलीवरी हुई है, वाह वाह,
देखें इसके अंदर में डिलीवरी वीवैप क्या है इसका, 281 के लेवल पे वीवैप है और 291 इज द प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। ये कंपनी करती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में मैं देख रहा हूँ डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। ये आपने देखा मैंने कैसे जजमेंट बनाया। अगर आप वीकली बेसिस पे डिलीवरी को ट्रैक करें ना तो आपको पता लगता है किस सेक्टर के अंदर में एक्टिविटी हो रही है। और वो देखिए ट्रैक तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक 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 करके। हो सकता है कि 50 कंपनी यहाँ पर रहे, अगर वो 50 कंपनी को आप एनालाइज करने जाएंगे तो मोटा मोटी 1 घंटा 2 घंटा आपको लगेगा, बट आपको 50 कंपनी का आइडिया लग जाएगा। उस 50 में हो सकता है 10-12 कंपनी आपको सूट करे, आपके मेंटालिटी की हो, तो आप उसको ट्रैकर में भी डाल दें और नेक्स्ट वीक उन्हीं में ही ट्रेड करें। तो ये देखिए 19 का ईपीएस है, 15 का पी है, इंडस्ट्री पी 14, तो बड़ी अच्छी बात है। कंपनी वैसे तो बहुत महंगी नहीं है और बाइंग भी आया है इसके अंदर में। और देखिए लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट देके बाइंग आया है, तो और आरएस भी इसका ऊपर है। वाह वाह, ये अच्छी कंपनी मिल गई अपने को। चले पीएनसी इंफ्राटेक। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमको, ये ऑलरेडी प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर चला गया है कंपनी। इसका प्राइस देखिए ब्रेकआउट के ऊपर है और यहाँ वो ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट था ब्रेकआउट पे, आरएस भी इसका 0 है, 2 के ऊपर है। तो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी कंपनी है फॉर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं, पीएनसी इंफ्रा को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखा दोस्तों, तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने डिफाइन कर लिया है कि स्टॉकेज को यूज़ करके मैं डिलीवरी डेटा और मेरे जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू मैं स्टॉक निकाल रहा हूँ और फिर इवैल्यूएट कर रहा हूँ किस स्टॉक में करना है, और वीकेंड ट्रेडिंग का अपना लिस्ट बना रहा हूँ। एक और लिस्ट है जो मेरा फेवरेट लिस्ट है, बहुत ही प्यारा लिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप स्टॉकेज में स्ट्रैटेजीज में जाओगे और बुलिश स्ट्रैटेजी में जाओगे तो यहाँ ईगल एक है, ईगल बर्ड। कई लोग मुझे जो फॉलो कर रहे हो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ईगल है धूमधार स्टॉक्स जो कि बड़े हाई बीटा है और हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, जो गिरेंगे भी तो बड़ी जोर से पिटाई पड़ेगी, बट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी हाई है बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक है एंड इनमें बाइंग मोमेंटम भी है। अगर आप ये लिस्ट को ट्रैक करें, और मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर अपना ईगल लिस्ट भी बना रखा है, एक वॉच लिस्ट। कहाँ है भाई ईगल लिस्ट, तो ये देखिए ईगल लिस्ट। मैंने देखा है हर वीक में से कुछ तो स्टॉक्स होते हैं जो ईगल लिस्ट में से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर आप वो ईगल लिस्ट में से ही ट्रेड करें, हाई मोमेंटम ट्रेड, उसमें से भी आपको वीकली बेसिस पे अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, ये देखिए स्टॉक, ओहो जेबी केमिकल, क्या कितना हाई मोमेंटम है। पता अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप तो मोमेंटम में ट्रेड करेंगे ना। तो देखिए स्टॉक्स, देखिए ये है ईगल स्टॉक्स, इनमें हर ब्रेकआउट पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिट्रेसमेंट पे घूमने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। अगर इनमें आरएस स्ट्रांग है और रिट्रेसमेंट पे फिर अवेलेबल है तो इनके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एफएल जैसे सही नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड, ये देखिए ये कितने दिन से ईगल लिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आप देखते तो आप कितना फायदा उठा सकते थे इसका। तो अगर आपका स्टाइल है मोमेंटम और आप उन स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं जिसमें मोमेंटम हाई है, तो ईगल लिस्ट है स्टॉकेज के अंदर में, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज में हमने बना रखा है। ये मेरा पर्सनल खुद का स्कैन है जो मैं यूज़ करता आया हूँ। तो मैंने इसको कुछ दिन पहले ही डाल दिया इधर में कि चले मेरे सारे प्रिय दोस्तों के साथ में शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ज़रूर, ईगल काफ़ी काम का है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बट ध्यान रखिएगा ये हाई मोमेंटम हाई बीटा स्टॉक्स है, तो ये गिरते भी बड़ी ज़ोर से है, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा। और जब मोमेंटम राइड हो रहा है तो सेट टाइट एंड राइड द मोमेंटम, दैट्स द फिलोसॉफी विच वर्क्स इन ईगल स्टॉक्स। तो दो तरीका है, या तो आप खुद स्कैन रन करके डिलीवरी बेस देख सकते हैं, या आप अपने खुद के हमारा जो ईगल स्कैन है उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप खुद का कॉम्बिनेशन स्कैन्स भी डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ डाल रखा है आरएस के साथ, डिलीवरी के साथ। वो क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, हाउ मच क्रिएटिविटी यू वांट टू पुट इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ये करके भी आप स्टॉक्स को फिल्टर डाउन कर सकते हैं। जैसे एक मैंने डाल रखा है कि डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होना चाहिए, आरएसएस का स्ट्रांग होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। सो दीज आर सर्टेन फिल्टर्स। जैसे कंपनी आ रही है तो दीपक नाइट्राइट, ईआईडी, एंड्योरेंस, हैप्पीएस्ट माइंड, केईआई, अब ये सब कंपनीज हैं जिनको आप एक ट्रैकर में डाल सकते हैं और ट्रैकर के साथ साथ आप इनको मोमेंटम के रूप में ट्रेड कर सकते हैं।
सो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि ये पूरा सेटअप आपको पसंद आ रहा है। आशा कर रहा हूँ ये मेरा वीकेंड का इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है। सो एक बार रिपीट करते हैं। ब्रॉडर मार्केट का व्यू वही है, डॉलर इंडेक्स रेंज में, निफ्टी रेंज में। सेक्टर्स में एक्टिविटी होंगी। सिक्लिकल सेक्टर्स जो डॉलर से रिलेटेड है वो भी वॉलेटाइल रहेंगे, बट जो डिफेंसिव्स है वो भी अच्छा कर रहे हैं, शायद अच्छा ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बैंक्स में पीएसयू बैंक्स तो डिसेंट दिख रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स हैव टू परफॉर्म, बट अभी तक उनमें स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। स्टॉक्स में बहुत सारे मोमेंटम स्टॉक्स है जिनको लेके आप काम कर सकते हैं। आप समझिए, सीखिए और सही तरीका काम करने का एडेप्ट कीजिए और एक ज़बरदस्त सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कीजिए और अपने अंदर बिलीव रखिए कि हमसे हो सकता है तो आपसे करिए हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और मेरे काम को शेयर करते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। कुछ कमेंट हो तो दीजिएगा ज़रूर, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। पसंद आया, गाली देना है, जो करना है करिए। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हर चीज़ को अच्छे रूप में लूँगा और मैं पॉजिटिविटी ही फैलाऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है और ये मेरा वादा आप सबसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।